अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं फुल देसी माहौल में ना बनाऊँ वीडियो, और वैसे बनती ही गई देसी स्टाइल में, क्योंकि कुदरती बनती गई। क्योंकि आज मेरी भाभी ने कहा कि आज ना मेरा दिल कर रहा है कि तंदूर जलाएं और तंदूर की रोटी बनाएं। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा तो आइडिया ही नहीं है कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी। तो फिर उसने ना मुझे लकड़ी जोड़ के दी और फिर मैंने तंदूर जलाया। और तंदूर माशाल्लाह इतना जलाया कि फिर रोटियां ऐसी जली, क्योंकि मुझे नहीं जलाना आता था। जो लगाते हैं तंदूर पे रोटियां उनको पता होता है कि कैसे कितना आग जलानी है। तो ना मैंने कभी रोटी लगाई है, ना मुझे लगानी आती है, और ना मैंने कभी ये अंदाज़ा है मुझे कि कितना तंदूर जलाना है। तो यहाँ जी अम्मी ने मेथी कूटी हुई है, और मेथी वाली भी कुछ रोटियां बनेगी, और ये सादा आटा भी है, उसकी सादी रोटियां भी बनेंगी। तो यहाँ वो इतनी जल चुकी थी कि बेचारी रोटियां नीचे से जलना शुरू हो गई। लेकिन फिर ये तो जैसे तैसे बन गई सादा आटे की रोटियां, लेकिन जो मेथी वाली थी वो तो गिरना शुरू हो गई। एक तो बल्कि गिर गई, और फिर हमने कहा अम्मी को कि आप फिर इनको तवे पे बना लें, क्योंकि ये थोड़ी सी वैसे भी मुश्किल बनती हैं। तो फिर उन्होंने वो तवे पे बनाई, और फिर रोटियों की खुशबू हमारे हमसायों को भी आ गई। साथ मेरे चाचू का घर है, तो मेरी चाची भी दीवार पे चढ़ी कि हमने भी रोटियां लगानी है, हमें भी लगाने दें। तो हमने कहा कि आ जाओ आप लोग भी लगा लें। तंदूर जले तो रोटी की खुशबू ही माशाल्लाह इतनी अच्छी होती है कि आस पास में भी जाती है। तो फिर उन्होंने भी आके लगाई, और फिर अल्लाह की रहमत से 2-3 मेहमान भी आ गए, चूड़ियाँ वाली आई। तो फिर हमने कहा कि बैठो आप लोगों को खाना भी खिलाते हैं। और मैंने कहा ये और भी अच्छी बात हो गई कि मेरी वीडियो बनेगी। फिर हमने चूड़ियाँ भी उनसे चढ़वाईं, और बहुत अच्छा मतलब टाइम गुज़रा आज का। और यहाँ देखें ये मेथी वाली रोटी बन रही है, और ये लगाते ये लगी नहीं। और मेरी हेल्प यही थी कि मैं रोटियाँ उतार रही थी तंदूर से। और मैंने इन लोगों को कहा कि मुझे एक ट्राई करने दें रोटी, लेकिन इन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमारी रोटियाँ इतनी जली हैं और गिरी हैं ना, हम मज़ीद तुमसे ना लगवा के अपना आटा ज़ाया नहीं करवा सकते। तो फिर मैंने कहा चलें मर्ज़ी आप लोगों की, मेरे टैलेंट से आप जो है ना वो नहीं देखना चाहते। तो फिर मैंने ना लगाई, फिर इन्होंने खुद लगाई। और फिर मेरी चाची ने भी ऊपर से लकड़ियाँ फेंकी कि हम भी जलाते हैं दोबारा, क्योंकि ये इतनी रोटी ज़्यादा थी ना कि फिर ये देखें गिर गई रोटी। क्योंकि हमारी ज़्यादा सी रोटियां बन गई थी, तो फिर इतने तक तंदूर जो है वो ठंडा हो जाता है, तो फिर दोबारा जलाना पड़ता है। तो यहाँ और एक मैं हेल्प कर रही थी कि मक्खन लगा रही थी रोटियों पे, और फिर मैंने मक्खन लगाया। और उसके बाद और ख़ैर से मेरी चाची को भी रोटियां मेरी तरह पकानी नहीं आती तंदूर पे, वो बस जला के देती है, और फिर मेरी अम्मी या मेरी भाभी उनको रोटियां लगा के देती हैं। तो फिर उन्होंने जलाई और इन लोगों ने उनको रोटियां लगा के दी। और उसके बाद हमारा चूड़ियों का टाइम हो गया, क्योंकि वो आके वेट कर रही थी, चूड़ियाँ वाली को बिठाया हुआ था। और यहाँ देखें मेरी चाची लोगों ने लकड़ियाँ गिराई हैं, रोटियां बन गई हैं। और इनमें से 3 वो जो चूड़ियाँ वाली आई हैं, 3 औरतें हैं, उनको देते हैं पहले खाना, और उसके बाद चूड़ियाँ भी पहनवाते हैं उनसे। भर जाइए हम तो देता मैं ज्ञान दी। हाँ इो कोई लई होती मुकाई हो धमी दी चलनी। अच्छा वो भी आंदी ना बात पवेंदी ते सेट देंदियां किवें हो और किवें आ किवें चपी रहे और ठीक बच्चे ठीक है। इरम ये बहन वो भर जाए। इरम कौन सी पसंद आ रही हैं? ये मुझे तो अच्छी लग रही हैं भी, यही कुछ ये वाली। हाँ ये भी फिर पिंक भी अच्छी हैं। धमी दी आई वेख की गई। सियाल आते पे कोई नहीं आई मंगा। कित्थों आई हो? सियाल शरीफ आई बूढ़ी डूडियां हैं? बूढ़ी डूडियां कित्थे दूर है किदा? बड़ा मिल नहीं। अच्छा अच्छा नाल भूण मिल दे नाल।
केरा था नहीं ला ये रगड़ल के आखे हाथ केरा था हाथ सोना बजदियां बहुएं हाथ च नहीं ए वेखी भज गई सारियां अलग ना ये वेख लग गई नजर लग एक तेरे के हदी पिछु थोड़ा चामे ना मोड़े चला मेरे हाथ की ट्रेन में निकल आया मैं बाना खा रेडी थे हाँ पाल थोड़ी खादी ने दो नालू ही बचा छोड़ी ने हाँ तो दो ही चीज तुसा बचा छोड़ा गिराया तो पूरी नहीं बची हुई रोटी नहीं अद्धी अच्छा जोड़े मुकता थोड़ा खा लिया साग जरी मग चाय साग जा अम्मी और थोड़ा जी अब घाट पहन देन उल्टा घाट सही डेढ़ करा तेरा डेढ़ नहीं नहीं है कैसे पा है कौन पाच हैं ये डेढ़ थोड़ा ना दो करा नहीं है केक सही है मैं इन्हें ना शौक तो पेंदी पेया पूरा हो गया तो इसे बस कर है कैसे पाते है को मेरी बजाई न पा बस कर दो अभी इतना ठीक है दो हाँ ठीक नो मेरी बेटी छोटी नो हाँ क्या बोल रही हो डुक्की डाडी बैठी रंग सोना है बाल को बना रखे बाल बना रखे बाल में बना रखे नहीं कोई नहीं ये परांदियां बने मैं तेरे दिखाई नहीं वो तो मैंने पता है परांदियां ले वदी विखावे मैंने विकाशी नो नो हाय नो फूफी बवाल हाँ नहीं ये फूफी अच्छा देहात की ये दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं और बहुत अट्रैक्ट करती हैं एक तंदूर जलना और उस पे जो गहमा गहमी होती है हर किसी के घरों में ही लगे हुए हैं ये नहीं है कि एक जगह है और फिर सारी वहाँ जाके लगवाती हैं नहीं हर किसी के मुख्तलिफ घरों में लगे हुए हैं लेकिन वहाँ पे एक आसपास की अक्सर आ जाती हैं एक आध घर की लगाने के लिए तो बहुत अच्छी गैदरिंग होती है बहुत मुझे रौनक वाली चीज़ लगती है और उसके बाद ये चूड़ियों वाला काम भी ये भी मुझे बहुत ही पसंद आता है ये अक्सर आती हैं मांगने वाली और उन्होंने चूड़ियाँ भी ली हुई होती हैं और फिर हम लोग उनसे चूड़ियाँ चढ़वाते हैं और ईद वगैरह जब नज़दीक हो तो तब भी बहुत ज़्यादा आती हैं मतलब ज़्यादा औरतें आती हैं और चूड़ियाँ मतलब ख़ास तौर पे फिर वो ईद की वजह से आती हैं क्योंकि देहातों में फिर ईद की शॉपिंग करते हैं देहाती लोग तो फिर ऐसी चूड़ियाँ वगैरह भी लेते हैं ईद के लिए तो जब भी ये आते हैं मैं ज़रूर चूड़ियाँ चढ़वाती हूँ उनसे तो आज भी ये आया और मैं इतनी खुशी मुझे हुई फिर मैंने इनको बिठाया मैंने कहा ज़रूर हमें डाल के जाओ चाहे कोई इवेंट है या नहीं तो वैसे ना इतना ज़्यादा मुझे कट लग गया और इतना ब्लड निकला ना क्योंकि मेरा ये मसला है कि कलाई में मुझे ये साइज़ बिल्कुल सही परफेक्ट पूरा होता है लेकिन ये जब चढ़ाते हैं ना तो उस वक्त ये मुझे लग जाती है ये वाला साइज़ की चूड़ी मेरा बेटा मुंह में लग जाएगी ते किवें बनांदे हो ये वाका गया तो दवाई लग जाए लाग ना लबे होंगे ते वतुते इसनो रंग काला कोला ला छोड़े अच्छा
तो यहाँ रुक ही नहीं रहा था ब्लड, तो फिर मुझे हाथ धोना पड़ा, फिर तब ऊपर थोड़ा सा मैंने कुछ लगाया तभी रुका। और वैसे देखें तो कमी महसूस होती है ब्लड की, और ज़रा सा कट लग जाए तो रुकता ही नहीं है, इतना निकलता है। और यहाँ फाइनली चूड़ियाँ मेरी मुकम्मल हो चुकी हैं। ये वाले 2 कलर मुझे पसंद आए थे, मतलब उसके पास थे ही थोड़े से, तो यही फिर डाले। और उसके बाद फिर उनको इनकी पेमेंट की, खुले पैसे मेरे पास, मतलब 10-10 वाले ना ज़्यादा थे, वैसे इकट्ठे नहीं थे, तो फिर उनको आटा भी देना होता है साथ, तो वो दे के उनको रुखसत किया। और फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, अज़ान हो रही थी, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। और मैंने कहा कि पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आराम से बैठ के खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं खाया था। और ये देखें खाना, मेथी की रोटी थी, मेथी वाली, और साथ ये चटनी थी। और फिर मैंने सालन नहीं लिया साथ, मैंने कहा कि मैं ये भी टेस्ट करूंगी और साथ सादी रोटी भी चटनी के साथ खाऊंगी, बहुत अच्छी लगती है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।